आम चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब सबको देश में नई सरकार बनने का इंतजार है। एग्जिट पोल के नतीजों ने एक तरफ एनडीए को कई जगह भारी बहुमत दिखाया है तो दूसरी तरफ यहां झटका लगता हुआ भी नजर आया है। बात करें बिहार की राजनीति की तो बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और वहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत परिस्थितियों में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव प्रचार के दौरान जबरदस्त तरीके से जन प्रचार किया। अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने लगातार लोगों से वोट करने की अपील की। इसके लिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की मुखालफत करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार ये कहते नजर आए कि बिहार को उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है उसको बढ़ाने के लिए, आर्थिक पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री के बड़े बड़े जो वायदे थे वो वायदे फेल हो गए हैं। बिहार में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और यहाँ पर विकल्प तलाशने के लिए बिहार के लोगों के पास आरजेडी एक अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं विकल्प बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर ये कहा है कि एनडीए सरकार को हरा करके इस बार इंडिया गठबंधन एक बड़ा चमत्कार देश की राजनीति में करने जा रहा है और 4 जून को इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बनने जा रही है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी भी ये कहते नजर आए कि जश्न की तैयारियां कीजिए, क्योंकि देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। मतदान हो गया है। सब लोगों से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सब लोग घर से निकले, बूथ पर जाएं और जो लोग संविधान लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई, उनके खिलाफ वोट का चोट करें। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, उसमें आप जा रहे हैं? हाँ, अभी बैठक है, 3 बजे है आज बैठक के बाद बात होगी। पर एनडीए के लोग बैठक पे सवाल खड़े कर रहे थे तेजस्वी जी की हाथ पहले ही मान लिए लोग जो बैठक कर रहे हैं। अभी इन पर क्या बोला जाए, हम लोगों की अपनी बैठक है, उनको उससे क्या लेना देना। वो तो दिन रात बैठक करते हैं, हम तो कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री का चेहरा क्या इस बैठक में क्लियर हो जाएगा? विपक्ष का उम्मीदवार बाद में बात चलो। कांग्रेस ने मीडिया से दूरी बनाई है सर। बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब जगह अच्छा मतदान हो रहा है और हम तो सबसे अपील करेंगे कि सब लोग घर से निकले और काफ़ी अपना मत का प्रयोग करें। आज इंडिया गठबंधन का बैठक है, उसमें आप भी जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं और बाकी नॉर्मल मीटिंग है, उस पर जो भी है वो बात होगा। और बाकी सभी लोग जश्न मनाइए, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री भी गए, ध्यान में गए हैं, तो रिटायरमेंट का समय है तो ध्यान में गए हैं और ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो उनको ध्यान करना चाहिए 10 साल देश के युवा को, बेरोजगार युवा को, किसान के लिए, वो सब पे ध्यान किए नहीं। तो अपने मुक्ति के लिए, अभी अपने अच्छे सेहत के लिए, अपने अच्छे विचार के लिए गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है। गरीबों का नेता प्रधानमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को 2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। वो समझ में आया ना कितना गरीब का नेता है, जो आज देश में मोदी जी को इतना रैली करना पड़ा, इतना बिहार आना पड़ा और देश के लोग परेशान हैं। आज भी लाखों का लाख पद खाली पड़े हैं दिल्ली भारत सरकार में, उस पर युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो अभी कहने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो बोल ही दिए ना। मोदी जी को अभी खाली यही बचा है कि वो अपने आप को भगवान बोलना बचा है, बाकी उन्होंने तो सब चीज़ कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के जो हमारे महात्मा गांधी, उनको कोई जान नहीं थे, हम बायोलॉजी के नहीं हैं, तो ये सारा चीज़ वो तो कह ही रहे हैं ना। वो तो अभी सिर्फ यही बचा है कि खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हम देश में अवतारित भगवान हैं, ये भी बोलना बाकी। कांग्रेस ने कहा है मीडिया में डिबेट में बैठने से कांग्रेस ने अपने ऐलान किया है कि हम 4 जून के पहले मीडिया में नहीं बैठेंगे, जिसको लेकर के अमित शाह कह रहे हैं कि अपनी हार के डर से कांग्रेस ऐसा बना रही है चाल चल। नहीं, देखिए, सरकार से, सत्ता पक्ष से अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। लेकिन आज की तारीख में जो मीडिया का भूमिका है उस पर निश्चित तौर पे थोड़ा सा असंतोषजनक हर कोई मानते हैं कि जो उनको भूमिका निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे। और मीडिया भी खुल के कह रहे हैं कि भाई हमसे कुछ उम्मीद मत कीजिए कि हम आपके लिए क्यों लड़ाई लड़ेंगे। भाई तो फिर मीडिया किस चीज़ के लिए है? तो इसके लिए एक रणनीति के तहत अपना सबका अपना अपना विचार है। अभी मेरा विचार है कि आपसे बात कर रहे हैं और हमारे अगर इंडिया गठबंधन किसी का विचार है कि नहीं बात करना 4 जून, तो एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत बात करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों की आज बैठक होने जा रही है, पर एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि
मतगणना से पहले बैठक क्या हार स्वीकार कर ली है? अरे भाई, हम बैठक कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप अपने ऊपर विचार करो ना, हमारे ऊपर क्यों आप सोच रहे हो? हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बन रही है, हम तो काम कर रहे हैं। हम तो आराम नहीं ना कर रहे हैं आप लोग के जैसे जाके घर गुफा में जाके या कहीं पे ध्यान में जाके बैठ तो नहीं रहे ना, हम तो काम कर रहे हैं। हम रणनीति बना रहे हैं कि हम 365 दिन कैसे जनता के बीच में रह कर काम करेंगे, तो हम वो चीज़ करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग रिजल्ट तो 4 तारीख को आना ना, तो वो तो कोई भगवान तो है नहीं कि सरकार किनका क्या बन रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार, जनता हमारे साथ है। तो सुना आपने यहाँ पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से जो चुनावी रणनीतियां रही और लोगों ने अपना जो जन समर्थन दिया है वो वाकई में देश में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, क्या वाकई में ऐसा प्रतीत होता है कि मुकेश सहनी कहते हैं जश्न की तैयारियां कीजिए, बड़ा परिवर्तन हो रहा है? तेजस्वी यादव को भी ये उम्मीदें हैं कि कम से कम अधिक नहीं तो 15 सीटें जरूर बिहार में मिलेंगी। क्या ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है? देखिए, 2 चीज़ें मुझे इसमें नजर आती हैं। दिनेश, गौर करेंगे तो जो बीता शनिवार रहा 7वें चरण का मतदान था और उसके बाद से जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आए हैं उसमें यहाँ पर बहुमत से पीछे एनडीए जरूर नजर आ रहा है। लेकिन आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव के बयान का, कहते हैं कि 15 सीटें तक तो हम यहाँ बिहार में ला ही देंगे। यहाँ पर 15 से 20 सीटें हम लाते दिख रहे हैं। अब अगर आप देखिए सरकार बनाने के लिए यहाँ माइंडसेट की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बयान मुझे तेजस्वी यादव का नजर नहीं आता। एक और आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बन रही है और अपने ही प्रदेश में आप इतनी कम सीटों पर खुद की जीत की बात कर रहे हैं, जबकि खुद आप गठबंधन में हैं। जितनी अकेली सीटों पर या कहीं जितनी सीटों पर आपकी खुद की पार्टी लड़ रही है उससे कम सीटों पर आप पूरे गठबंधन की जीत अपनी बता रही हैं। लेकिन अगर यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जीत देखी जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। आपने कई राज्यों का दौरा यहाँ पर किया, पूरी टीम ने एसपीएन 9 न्यूज के यहाँ लोगों से बातचीत की, कई राज्यों का दौरा किया, कई संसदीय क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर उनकी राय जारी, उनके मन का यहाँ हाल जाना, जिस आधार पर वो मत करने जाएंगे। और मत करने के बाद जो अब एग्जिट पोल आ रही हैं वो यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई या एनडीए सरकार को हरी झंडी दिनेश अब की बार नहीं दिखा रहे हैं। अब ये चीज यहाँ देखने वाली रहेगी। 48 घंटों के अंदर ये भी मुझे लगता है जाहिर हो ही जाएगा कि जो एग्जिट पोल एसपीएन 9 न्यूज के हैं वो एग्जैक्ट पोल बनते हैं या नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं कि तख्ता पलट करेंगे एक बार, क्या ललन सिंह कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए लालू परिवार के भी और दौर का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें दिनेश, यहाँ पर तो बिहार की राजनीति में रहा है और बिहार की जो राजनीति रही है एक राज्य स्तर की राजनीति, उसमें सक्रिय होने से पहले नीतीश कुमार, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, हाल ही में उनका निधन भी हुआ, लालू यादव, ललन सिंह, लगभग ये जो चारों नेता रही हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान भी ये एक वक्त के नेता हैं, एक वक्त से लंबे वक्त से साथ है। 50 साल से ज्यादा हो चुका है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मैं कहूं अगर पहली मुलाकात को छात्र राजनीति से अगर देखा जाए यहाँ पर सुशील मोदी और लालू यादव साथ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपने भी जिक्र किया कि ललन सिंह लालू यादव के करीबी हैं, बिल्कुल यहाँ पर करीबी जरूर है, भले ही वो जेडीयू के नेता हों। लेकिन आप देखिए मुंगेर सीट के भी जो समीकरण है वो समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे, इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि ललन जीत जाएंगे। और ललन अगर हारते हैं, जो एग्जिट पोल दिखा भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विधानसभा अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें बड़ा खेला कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ा खेल कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।